ना या कोई रात में रहे ना कोई दिन में रहे, या कोई दिन में ले रात में ले कोई कबूल ले जाओ, ये अंदाजा तो कुछ है ही नहीं किसी का। दूसरे बोरिंग पे छीलिए बैठ के मेरी केवल तो मेरी बोरिंग पे बैठ छीली है। अच्छा, अभी सरपंच साहब की बता रहे हो, सरपंच साहब क्यों नहीं आए फिर? वे कहीं भेजी है, महाराज साहब पास गए थे। जो फोल्ड हुई थी रखी हुई थी वहां से सारी को लेके गए, यहाँ से काट के बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा, इससे पहले और एक बार चोरी हुई थी, आपको बंधक बना लिया था। वो बंधक तो काफी दिन हो गए साहब, वो बंधक बना लिया था, वो डीपी के लेने के लिए आए थे वो। देखिए, डीग जिले में ऑपरेशन म्यूल हंटर चलाया जा रहा है, यानी कि अपराधियों की अब खैर नहीं। वहीं दूसरी तरफ डीग जिले में एक ऐसी गैंग भी है जो लगातार डीग पुलिस को चुनौती दे रही है कि भैया आपको जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन हम आपके हाथ नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल डीग जिले के गांव पला में मौजूद हूं, जो कि कुम्हेर थाना क्षेत्र में आता है। इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जहां जनोतर थाना क्षेत्र गाँव जाटोली में उसी गैंग द्वारा कह लीजिएगा, या एक ऐसी ही गैंग थी जहां किसानों की जैसे मोटर पानी देने के लिए खेतों में लगी हुई हैं। आप इसे अपनी भाषा में क्या कहेंगे वो तो आपको ही पता होगा। यहाँ से लगातार केबलें काटी जा रही हैं, वहाँ केबलें काटी गई, उसके बाद गांव साहेबर है उसमें केबलें काटी गई, और अब बीती रात्रि पला गांव में केबलें काटी गई हैं। तकरीबन लाखों रुपए की वो चोरी कर चुके हैं। अब इसमें स्थानीय दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो केबल भैया कहीं बाहर तो बेचने जाएंगे नहीं, डीग भरतपुर या आसपास के जो भी बाजार हैं उनमें उनको बेच रहे होंगे। और जो भी खरीदार है वो उनसे जांच पड़ताल कोई करता नहीं है। इससे पहले आज से तकरीबन 10-12 साल पहले डीग की नई सड़क पर एक कबाड़ी के पास से रेलवे लाइन का एक टुकड़ा बरामद किया गया था। उस समय के बात करें तो उसके बाद तमाम तरह की चोरियां हुई, लेकिन अब दोबारा से ये कॉपर वाली केबलों की चोरियां होना शुरू हो गया है। बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम मेरा भूपेंद्र सिंह है। बताइए क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि हमारी बोरिंग लगी हुई है, वहाँ पर मेरा भाई आता है सुबह सुबह आते ही देखता है कि बोरिंग पे से वो केबल कटी हुई मिली। उसने देखा और एक बड़े भाई साहब की और है बोरिंग दूसरे की, हेमराज जी को फ़ोन किया मैंने, हेमराज यार हमारी तो बोरिंग से केबल कट गई है। तो हेमराज ने आके अपनी बोरिंग पे भी देखा, उसकी भी केबल कटी हुई मिली। एक हमारे बगल में एक कमरा बना हुआ है, वहाँ से भी 40 मीटर 50 मीटर केबल ताला तोड़ के और उसको भी चुरा ले गए। अच्छा भाई साहब, कीमत क्या होगी केबल की? बात करें कॉपर तो काफी महंगा आता है वैसे। हमने तो सर उस टाइम केबल खरीदी थी करीब 250। केबल की मीटर कीमत है यार, कॉपर की कीमत है ये नहीं, हमें वो है। भाई साहब हमें तो जब 21,200 की खरीदी थी 2019 में। एक व्यक्ति ने हमारी 250 मीटर की केबल खरीदी थी उस समय। तो अब तो जन क्या होगी साहब, हमने तो खरीदी ना जरूरत पड़ी। अच्छा, कुछ अंदाजा लग पाया कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ खेतों में तो बिना लोकल के कोई आ नहीं सकता। यहाँ तो कोई अंदाजा नहीं लग पाया सर, कोई भी अंदाजा नहीं लग सकता। यहाँ तो बल्कि डकैत रह लो, दिन में इतनी दोपहरी पड़ती है, यहाँ कोई फसल होती नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। रात ना या कोई रात में रहे ना कोई दिन में रहे, या कोई दिन में ले रात में ले कोई कबूल ले जाओ, ये अंदाजा तो कुछ है ही नहीं किसी का। दूसरे सक्रिय कोई आदमी हमारे गांव को हतना है चोर, जो लोगों की नजर में आया हो। अब ऐसा गांव को हो कोई आस पड़ोस को कहीं कोई जानकारी नहीं है चीज़ की हमें। अच्छा, आप थाने जाते हैं, पुलिस में मामला दर्ज करवाया, वहाँ क्या बातचीत हुई आप? वहाँ साहब मामला दर्ज करवाया साहब, वो इंस्पेक्टर साहब कह रहे साहब कि आप कल आना, और बीट अधिकारी है जसवंत सिंह, वो मिले नहीं थे आज। मैं आपको दे दूंगा आप तहरीर को। हाँ, कल बुलाया था हमने, आप ये कही थी साहब, कल हम जाएंगे वहाँ पे। और कितने की सारी केबल होंगी मिला करके? 1 लाख 1.5 लाख तक की है साहब ये केबल। नुकसान तो 1.5 लाख के करीब है। 7-8 बोरिंग की वैसे तो केबल काटी हुई है। 1.5 लाख तो कबाड़े में 1.5 लाख का है उनका तो सर। नहीं, नुकसान तो पूरा है। हमने जनोदर में देखा था कि केबल काटी है और 1-2 खेत दूर जा करके वहीं उनको छीला गया। हाँ, ऐसा यहाँ हमारी मिली है, छिली हुई भी मिली है, ये छिली हुई की वीडियो है इनके पास। मेरे पास फोटो है उनका। हाँ, और मेरे पास रखिए 3 बंडल। तो ये बोरिंग पे छीलिए बैठ के मेरी केवल तो मेरी बोरिंग पे बैठ छीली है। अच्छा, अभी सरपंच साहब की बता रहे हो, सरपंच साहब क्यों नहीं आए फिर? वे कहीं भेजी है, महाराज साहब पास गए थे और वो कहीं डीग गए हैं, बबलू सरपंच साहब के पास, वे कहीं भेजी हैं।
देखिए अक्सर करके देख दोस्तों आपने देखा होगा कि भैया चाहे कितना ही बड़ा चोर हो सरपंच के घर को हाथ नहीं लगाता है, लेकिन यहाँ तो सरपंच साहब की केबिल उड़ा दी। तो निश्चित तौर पर लोकल का कोई ना कोई इसमें सपोर्ट है और साथ में ही वो दुकानदार भी सक्रिय हैं, क्योंकि बिना सहके उनकी चोरियां नहीं हो रही होंगी, वो चोरी का माल खरीद रहे हैं। निश्चित तौर पर हर कबाड़ी की जांच होनी चाहिए और ये सीधा डीग पुलिस को यानी कि एसपी साहब के जो आदेश हैं उन्हें खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भैया आप अगर हमें रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। हालांकि पुलिस के पास तमाम तरह के संसाधन होते हैं, अगर पुलिस चाहे तो टेक्निकल आधारों पर भी चोरी का खुलासा कर सकती है, क्योंकि जब डीग एसपी ने ज्वाइन किया तो उसके बाद आप देखिएगा 2-3 दिन में एक बड़ी चोरी का खुलासा हुआ था जो 12 सालों से नहीं हुआ। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से केबल काटी और तकरीबन 15-20 मीटर की ये केबल होगी जहाँ तक है। ऊपर वाली जो फोल्ड करी हुई थी, जो फोल्ड हुई थी रखी हुई थी, वहाँ से सारी को लेके गए, यहाँ से काट के बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा, इससे पहले और एक बार चोरी हुई थी, आपको बंधक बना लिया था? वो बंधक तो काफी दिन हो गए साहब, वो बंधक बना लिया था, वो डीपी के लेने के लिए आए थे, वो पर लेके तो नहीं गए, पर बंधक बना के छोड़ बंधा हुआ छोड़ के चले गए। कंट्रोल रूम को कॉल कर दिया, तुरंत गाड़ी आ गई। देखिए इस जगह पर पहले भी एक घटना हो चुकी है, लेकिन अब क्या है कि 1 महीने में ये तीसरी घटना है। आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस की वो टेक्निकल टीम कमज़ोर है जो भैया तमाम तरह के टेक्निकल आधार पर अगर बात करें जांच कर सकती है, इन चोरों का पता भी लगा सकते हैं कि किसान का दर्द वही समझ सकता है जो भैया किसानी करता होगा। अब एसी और कुर्सी उसमें गाड़ियों में घूमने वाले तो यही समझेंगे 100, 200, 500, 1000 की होगी। आप सोचिएगा कि कॉपर की कीमत क्या चल रही है, मान के चलिए 1000 रुपये के हिसाब से ही लगाइएगा तो आप सोचिए किसान को वैसे ही बेमौसम की बारिश से मार झेलनी पड़ जाती है। आपकी क्या राय है पूरे मामले में, कमेंट करके बताइएगा और पुलिस को बहुत जल्द इस घटना का खुलासा करके पीड़ित किसानों को न्याय दिलाना होगा। जय हिंद, जय भारत।